20 दिसंबर 1704 की वो सर्द रात थी। दशम गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार और 400 सिखों के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर कीरतपुर की ओर निकल पड़े। उनकी सेना सरसा नदी के निकट पहुंची, जहां से गुरुजी, उनके साथ पंज प्यारे, दोनों बड़े साहिबजादे 18 साल के अजीत सिंह जी और 14 साल के जुझार सिंह जी तथा बचे हुए सैनिकों के साथ नदी पार कर गए। गुरुजी के दोनों छोटे साहिबजादे अपनी दादी माता गुजरी के साथ नदी के किनारे चलते रहे। गुरुजी नदी पार कर रोपड़ के पास पहुंचे तो मुगलों ने हमला बोल दिया, जिसमें कुछ और सैनिक शहीद हो गए। गुरुजी ने चमकौर पहुंचकर मैदान में डेरा लगाया। तभी उनका एक श्रद्धालु बुद्धिचंद उन्हें अपनी कच्ची हवेली में ले गया। पीछा करते हुए भारी मुगल सेना भी वहां पहुंच गई। सुबह होते ही लड़ाई शुरू हो गई। गुरुजी की रणनीति के तहत पंज प्यारों में से एक हिम्मत सिंह जी अपने साथ 5 सिखों को लेकर किले से निकले और मुगल सेना पर टूट पड़े। सैकड़ों को मारने के बाद वे साथियों सहित शहीद हो गए। दूसरे जत्थे ने भी ऐसा ही किया। तीसरे जत्थे में बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह निकले और घमासान युद्ध करते हुए शहीद हुए। फिर दूसरे साहिबजादे जुझार सिंह अपने बड़े भाई की तरह जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। इस तरह 22 दिसंबर 1704 को दोनों बड़े साहिबजादों ने देश और धर्म के लिए अपने को बलिदान कर दिया। अब गुरुजी के पास केवल 11 सिख ही बचे थे। उनमें से 5 ने गुरुजी को आदेश दिया कि वे देश और धर्म के लिए गढ़ी छोड़कर सुरक्षित निकल जाएं। आदेश का पालन करते हुए गुरुजी निकले और दीना नाम के स्थान पर पहुंचकर फारसी में औरंगजेब को ऐतिहासिक पत्र जफरनामा लिखा। इधर माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों 8 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह के साथ नदी के किनारे चलते हुए 21 दिसंबर की रात कुम्मा मास्की की झोपड़ी पर पहुंचकर विश्राम किया। उसके अगले दिन वे गंगू रसोइये के साथ गांव खेड़ी में उसके घर पहुंचे। नीयत खराब होने पर उसने रात में उनकी थैली में रखी सोने की मोहरें चुरा ली और सुबह मोरिंडा कोतवाल को गुरु माता और साहिबजादों के शरण लेने की सूचना दी तो उन्हें गिरफ्तार कर सरहिंद भेज दिया गया। दादी ने दोनों को दादा गुरु तेग बहादुर और स्वाभिमानी पिता गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पर चलने की सीख दी। बच्चों को सरहिंद के नवाब वजीर खान के यहां पेश किया गया तो दोनों ने वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का घोष किया। उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया, किंतु साहिबजादों ने इनकार कर दिया। 2 दिनों की पेशी के बाद तीसरे दिन 27 दिसंबर को भी इनकार करने पर काजी ने दोनों को दीवान में जिंदा चुनवाने का हुक्म सुना दिया। साहिबजादे अपनी बात पर अड़े रहे तो दीवार में चुन दिया गया। दोनों बेहोश होकर गिरे तो कच्ची दीवार टूट गई। इसके बाद जल्लादों ने गला रेतकर उन्हें शहीद कर दिया। यह समाचार पाते ही माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। साहिबजादों की याद में उस स्थान पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब विराजमान है। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हां, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।